प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कक्षा में कवि परिचय और साथ में कविता के बारे में आपको करवाया था और आपको बताया था कि जो कविता है इसका टाइटल है सबसे खतरनाक। और साथ में बताया था कि ये कविता का टाइटल खतरनाक नहीं है, ये कविता भी खतरनाक है, लेकिन आपके लिए ये खतरनाक नहीं है। ये कविता आपके लिए, इस समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है। हमें अच्छी जानकारी देने वाली कविता है। हमें कविता जानकारी देगी कि संसार में, इस समाज में, इस देश में क्या खतरनाक है, क्या सबसे बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीवन कैसे हमें बसर करना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए। ये सब जानकारी इसमें देने का कवि ने प्रयत्न किया है। और कवि का नाम आपको पता है, अवतार सिंह संधू या अवतार सिंह पास इनका नाम है। और मैंने आपको बताया था कि केवल 38 साल का छोटा सा जीवन लेकर के आए थे अवतार सिंह जी, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। और कविता भी आपको पता है कि ये पंजाबी में लिखी थी और पंजाबी से हिंदी जो अनुवाद किया वो चमन लाल जी ने किया है। हम शुरू करते हैं कविता। और जानकारी आपको मैंने बेसिक इसके बारे में दी थी कि कवि ने समाज में दिन प्रतिदिन होते मानवता के ह्रास, यानी कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो मानवता का ह्रास हो रहा है। लोग मानवता को छोड़ रहे हैं, लोगों की संवेदनशीलता मरती जा रही है, और अन्याय जो है खुद कर लेंगे या कोई अन्याय कर रहा हो उसका विरोध नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति जो है वो समाज में बढ़ती जा रही है, और उसी का वर्णन करना कवि का इस कविता में उद्देश्य रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक पंक्ति को पकड़ के चलना। जब आप एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कविता अवश्य समझ में आएगी। पहली ही पंक्ति देखिए आप, इसमें लिखा कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। मतलब क्या है कि आपके पास पैसा हो और वो पैसा जो है आपने बड़ी मेहनत से कमाया हो और वो पैसा आपका लुट जाए, तो कवि कहता है कि बात तो बहुत बुरी है। पैसा जो है आपका नहीं लूटना चाहिए, परंतु लुट गया तो लुट गया। वो पैसा दोबारा से कमाया जा सकता है, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पैसा दोबारा आ सकता है। सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है किसी व्यक्ति का मर जाना, किसी मनुष्य का मर जाना। और मनुष्य है जीवित तो पैसे का क्या है, कोई बात नहीं, गया वो फिर आ जाएगा। लेकिन कवि कहता सबसे खतरनाक नहीं होती वो मेहनत की लूट। खतरनाक तो है, बुरा तो है, नहीं लूटना चाहिए, पर लुट गया। जान कमाने से अच्छा है पैसा लुट जाए, और पैसा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हम दोबारा कमा लेंगे। दूसरी पंक्ति देखिए, दूसरी पंक्ति में कहता है कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि पुलिस की मार भी खतरनाक तो है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। किस स्थिति की बात कर रहा है कवि? आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई जुर्म नहीं किया, और बिना जुर्म किए, बिना गुनाह किए हमें किसी कारण से, किसी शक की वजह से या किसी झूठी कंप्लेंट की वजह से हमें जो है वो जेल में डाल दिया गया, या हमें जो है पुलिस ने कार्रवाई के लिए बुला लिया, इंक्वायरी के लिए बुला लिया, और वहाँ जो है पुलिस ने पिटाई कर दी, तो कवि कहता है कि स्थिति खराब तो है, परंतु ये स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर आगे कहता है गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी किससे? देश से। अब देश से आप गद्दारी करें तो बुरी बात है। आप लोभ की मुट्ठी, जिसको आप लालच कह सकते हैं, आप लालच में आ जाएं, लालच में आ जाएं और लालच में फंस करके देश के साथ किसी प्रकार की आप गद्दारी कर लें, देश के विरुद्ध कोई षड्यंत्र जो है वो आप रच दें, या देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचते हैं उनके पक्ष में आप काम करें, उनकी हेल्प करें, उनकी आप सहायता करें, तो ये स्थिति भी सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक नहीं है, खतरनाक तो है, परंतु सबसे खतरनाक ये स्थिति भी नहीं कवि मानता है। कोई बात नहीं है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसमें भी सुधार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 स्थितियां ऐसी बता दी जो बुरी हैं, खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। आगे कवि थोड़ी देर में बताएगा कि सबसे खतरनाक क्या चीज़ है। तो हमें क्या है कि जो खतरनाक नहीं है उन बातों का ध्यान रखना है कविता में, और जो सबसे खतरनाक हैं उनका ध्यान रखना है।
इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी यही है कि कवि ने कविता में क्या सबसे खतरनाक बताया है और क्या सबसे खतरनाक नहीं बताया है। इस प्रश्न में इस कविता का सार भी है, निचोड़ भी है, थीम भी है, प्रयोजन भी है, कथ्य भी है, उद्देश्य भी है, प्रतिपाद्य भी है। इसके अंदर सब कुछ है। तो आपको यही बात सबसे ज़्यादा इस कविता में याद रखनी है कि कवि ने क्या खतरनाक नहीं बताया है सबसे, और क्या सबसे खतरनाक बताया है। 3 पंक्तियों की हमने बात कर ली है, आगे बात करते हैं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। 2 पंक्तियां फिर ले आए। 3 पंक्तियों की आप बात कर चुके हैं, चौथी पंक्ति की हम बात करते हैं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। बैठे बिठाए मतलब क्या कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी के साथ कोई साजिश नहीं की, न किसी व्यक्ति के साथ, न किसी समाज के साथ, न देश के साथ, परंतु फिर भी आपको अचानक पकड़ लिया गया, बिना अपराध के आपको पकड़ लिया गया। तो ये स्थिति बुरी है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सहमी सी का मतलब होता है डरे हुए, और चुप में, चुप होता है मौन। जकड़े जाना बुरा तो है, जकड़े जाना, जकड़ लेना मतलब पकड़े जाना, बुरा तो है। यानी कि कोई ताकतवर व्यक्ति है और उस ताकतवर के चंगुल में आप फंस गए तो सहम जाते हैं, मतलब डर जाते हैं। जकड़े जाना, पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी कि कोई ताकतवर व्यक्ति है और वो ताकतवर व्यक्ति, वो पावरफुल व्यक्ति, वो विलेन व्यक्ति, वो आपको डराता है और आप जो है उसके सामने चुप हो जाते हैं। आप चुपचाप जो है उसकी पकड़ में आ जाते हैं, आप डर जाते हैं। तो ये स्थिति भी बुरी तो है, बेकार तो है, पर इस स्थिति को भी कवि सबसे खतरनाक मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। कपट के शोर में, कपट, कपट का मतलब छल, फेब, धोखा करते हैं लोग एक दूसरे के साथ। शोर का मतलब आवाज़, चारों ओर कपट, धोखा, छल, इन्हीं की आवाज़ आती है। उसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसके साथ कपट किया, उसने उसके साथ छल किया। ये आवाज़ चारों ओर गूंज रही है, मतलब समाज में बहुत सी बुराइयां जो हैं वो घर कर गई हैं। तो सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, कि आप सही हैं, आप सच्चे हैं, आप बढ़िया हैं, आप एकदम अच्छे हैं, और उसमें सही होते हुए भी, मतलब सच्चे होते हुए भी, बढ़िया होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। दब जाने का मतलब झुक जाना, उनके सामने जो है, उनके सामने झुक जाना बुरा तो है, परंतु सबसे खतरनाक स्थिति वो भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप सही हैं, आप सही हैं, और सही होते हुए भी आपको गलत मान लिया जाता है, किसी टीचर के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा। आप सही हैं और फिर भी गलत मान लिया गया। अब कोई हनुमान जी थोड़ा ही हैं हम कि हम जो है अपनी छाती फाड़ कर दिखा देंगे कि देखिए मेरी सच्चाई। और होता क्या है कि हम जितनी बार भी अपनी बात को सही कहने की कोशिश करते हैं उतना ही गलत माना जाता है। तो जादू नहीं है कि हम सामने वाले के को एकदम विश्वास दिलाते हैं। बस सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। आप सही हैं, आपकी बात सही है, आप सच्चे हैं, उसके बावजूद भी कई बार जो है हमें झुक जाना पड़ता है। तो कवि कहता है ये स्थिति बुरी तो है, परंतु ये स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। जुगनू जो है क्या होता है, जुगनू एक जो है कीट पतंग होता है। और मैं देखता हूँ कि गांव में, हमारे गांव में तो उसको पटपीजना वगैरह बोला करते थे। और वो चौमासे के समय यानी कि बारिश के समय बहुत से जो है रात्रि के समय टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। छोटी सी, मतलब थोड़ी सी रोशनी, बस मतलब दिखता है, वो यूँ नहीं है कि उसकी रोशनी में कोई अपना जो है काम कर लेगा। तो कवि ने जो है एक बड़ा अच्छा सा एक जो है बिंब लिया है
कि किसी जुगनू की लौ में, लौ का मतलब रोशनी, पढ़ना बुरा तो है, यानी कि अभाव में भी कार्य करना। इसका मतलब क्या है, आपके पास रोशनी नहीं है और रोशनी नहीं है उसके बावजूद भी कार्य करना, कम संसाधनों में अपने काम करना। कवि कहता है कि ये भी स्थिति बुरी तो है, परंतु सबसे खतरनाक ये भी नहीं है। मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। मुट्ठियाँ भींचने का मतलब क्या होता है, अपने गुस्से को रोकना, अपने गुस्से को रोक करके बस वक्त निकाल लेना। वक्त निकालने करने का मतलब है भाई, बुरे समय को बिता देना। जैसा समय है उसको, चलो यार कोई नहीं, निकल जाएगा वक्त। और बात भी आपको पता है कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वो बीतता ज़रूर है, आगे चलता ज़रूर है। तो हमें थोड़ा सा धैर्य जो है वो अवश्य रखना चाहिए। तो 2 पंक्तियाँ फिर से देख लीजिए। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है। कवि कहता है कि जुगनू की जो लौ है, यानी कि जो थोड़े संसाधन हैं, उन थोड़े संसाधनों में कम साधनों से जीवन जीना, अपना जो पारिवारिक सिस्टम है उसको चलाना, रोटी कपड़े और मकान का जुगाड़ करना थोड़े संसाधनों में, वो भी स्थिति बुरी तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होते। और फिर कहता है मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना। मुट्ठियाँ भींचने का मैंने मतलब बताया, गुस्सा रोकना, कि गुस्से को रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके, अपने क्रोध पर काबू करके बस वक्त निकाल लेना। वक्त निकाल लेने का मतलब मैंने बताया, समय बिता देना, बुरे समय को बिता देना, धीरे धीरे करके जो है उसको गुजार देना। फिर कवि कहता है ये बुरा तो है, परंतु सबसे खतरनाक नहीं होता। और अब जो है इसके बाद कवि बात करता है कि ये तो खतरनाक नहीं है, फिर सबसे खतरनाक आखिर है क्या, उन चीज़ों की कवि बात करता है। और कहता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये सबसे खतरनाक होता है। तो सबसे खतरनाक की बात हम देखते हैं, मुर्दा शांति से भर जाना। मुर्दा शांति से भरने का मतलब क्या होता है कि हृदय जो है हमारा इतना निराश हो जाए कि कोई भी चीज़ अच्छी ना लगे। जैसे मृत व्यक्ति होता है, मुर्दा शांति से समझिए आप बात को, जैसे मृत व्यक्ति होता है, मुर्दा होता है, मरा हुआ व्यक्ति होता है। तो आपने यदि मुर्दे व्यक्ति को देखा है, डेड जो है व्यक्ति को, डेड बॉडी को देखा है, तो आपको पता है कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, बस शरीर पड़ा हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान शांत हो जाता है, यानी कि न होना तड़प का सब सहन कर जाना, उसके साथ जैसा भी हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, खुश नहीं होता, बहुत बुरा हो जाए, रोता नहीं, सब कुछ सहन करते चले जाना। कवि कहता है ये स्थिति सबसे खतरनाक है। मतलब क्या भाई, तड़प तो होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। यदि प्राण है, यदि सांस है तो आस है, सांस है तो आस है, सांस नहीं है तो आस खत्म हो जाती है। और जब सांस है तो फिर तड़प भी होनी चाहिए। हमारे अंदर मुर्दा शांति नहीं होनी चाहिए। हमें सब कुछ सहन नहीं करना चाहिए। गलत को गलत और सही को सही कहने का विवेक यदि हमने नहीं पाया, पढ़ करके भी, लिख करके भी, तो फिर हमारा पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया, सब बेकार गया, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहना सीखिए, वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कवि कहता है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, व्यक्ति के अंदर ऐसा स्वभाव हो जाना जैसे मुर्दा होता है, वैसा हो जाना। गलत को गलत, सही को सही कहने का उसका विवेक मर जाता है, उसके अंदर मुर्दा शांति भर जाती है। वो
तड़प उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती। यानी कि जैसा भी उसके साथ होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वो सारा सब कुछ जो है सहन करता चला जाता है। उसके अंदर की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। वो कुछ नया नहीं सोचता, वो कुछ एडवांस नहीं सोचता, वो कुछ अच्छे के बारे में बुरे के बारे में किसी प्रकार का कोई विचार मन में नहीं लाता। बस पड़ा 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 अपना वक्त निकाल लेता है। जैसे गधा होता है ना, गधा गधे के ऊपर बोझा डाल देते हैं, कितना ही बोझा डाल दें, अपना दुखी सुखी होकर के जो है उस बोझे को खींचता रहता है। तो वो स्थिति जो है कवि को सबसे खतरनाक लगती है। और आगे की लाइन बहुत शानदार है, घर से निकलना काम पर। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहता है कवि। और काम से लौट कर घर आना। घर से निकला किसके लिए, फॉर व्हाट, काम के लिए, कि काम पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। और काम से लौट कर घर आना, काम हुआ वहाँ पर, मेहनत की, मजदूरी की, और मजदूरी करने के बाद फिर वापस जो है घर के लिए चल पड़ना, और वापस जो है अपने घर पर आ जाना। यानी कि केवल काम की चिंता है, केवल अपने काम की चिंता है, इधर उधर की कोई चिंता है ही नहीं। समाज में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कौन राजा बना, कौन कौन पीएम बना, कोई सीएम बना, कौन सरपंच बना, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। बस अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ किया और बस फ्री हो गए। तो वो स्थिति जो है कवि को सबसे बेकार लगती है, सबसे खतरनाक लगती है। काम पर गए और काम से लौटकर घर आ गए। ये घिसा पिटा रूटीन कवि को बहुत परेशान करता है। इस घिसे पिटे रूटीन से कवि बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है। तो इसको कहता है कि ये स्थिति सबसे खतरनाक है। और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। यानी कि आपके मन में सुखी होने की कल्पना भी नहीं है, आपके मन में सुख प्राप्त करने की इच्छा भी खत्म हो गई। आपके मन में जो, मान लिया आप गरीब हैं, और गरीबी से निकलना या गरीब से अमीर होने की जो भावना है वो खत्म हो जाना। आप व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जब तक हमारे मन में ये चीज़ नहीं होगी कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या एम है, क्या एम्बिशन है, क्या उद्देश्य है, ये चीज़ हमारे मन में नहीं होगी तो फिर हम प्रगति नहीं कर सकते, हम आगे बढ़ नहीं सकते। सुखों की कल्पना तो आपको करना ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आप सुखों के बारे में सोचेंगे नहीं, आप कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, सपने आप सारे मार लेंगे, तो फिर ये स्थिति सबसे खतरनाक है। और किसी कवि ने कहा कि न हो कुछ भी सिर्फ सपना हो, न हो कुछ भी सिर्फ सपना हो, तो भी हो सकती है शुरुआत। और ये एक शुरुआत ही तो है कि ये एक सपना तो है। तो सपना तो लो भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, किसी भी बच्चे से पूछूं, और वो बच्चा जो है ये कहे कि जी पता नहीं सर, पता नहीं क्या बनना चाहता हूँ। अरे भाई, आपको नहीं पता तो फिर किसको पता, पता होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए, और ये अति आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इसको इतने को कर लेंगे, और इसको जब रिवाइज कर लेंगे तो इसके बाद फिर मैं जो है बाकी जो कविता बचती है, आगे की कविता आपको करवाऊँगा।